देश विदेश में बैठा सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप बिल्कुल ही नहीं मिस करिएगा। मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर यह कार्यक्रम को आप पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां इसी कार्यक्रम से समाप्त हो जाएगी। आपको किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी हकीम और किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, यह कार्यक्रम इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन की सभी परेशानियों को छूमंतर कर देगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है और आपकी कुंडली में बहुत ही विशेष बातें अप टू डेट हुआ है। तो आज आप अपनी कानों से सुन लीजिए और माता कामाख्या की आशीर्वाद प्राप्त करें। जो इस चैनल पे नए आए हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह बेल आइकन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मित्रों माता कामाख्या की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, वो भी डायरेक्ट आपको प्राप्त हो सके, माता कामाख्या की आशीर्वाद। मित्रों, आपके पूरे घर में विवादित की स्थितियां बनी हुई है। आपके पूरे घर परिवार में विवादित स्थितियां बनी हुई है। घर के सभी लोग बहुत ही अधिक परेशान हैं। मित्रों, आपके घर के सभी सदस्य बहुत ही परेशान हैं। किसी को बुखार लग जा रहा है, कोई एक्सीडेंट कर जा रहा है, परिवार में ही मारा मारी होकर कपार फूट जा रहा है, कोई आपके घर में घुसकर मार दे रहा है, या फिर कोई बड़ी मुसीबत में आप फंस जा रहे हो, झूठे मुकदमे आप पर लग जा रहा है। तो यह समय आपका पूरा परिवार बहुत ही अधिक परेशान है। मित्रों, यह परेशानी लगभग आपके जीवन काल में 2016 से उपद्रव मचा हुआ है और यह परेशानी आपके पूरे घर में अकाल मृत्यु करा चुका है। आपके पूरे घर में अकाल मृत्यु करा चुका है और यह 2016 से भयंकर उपद्रव मचा रखा है आपके घर परिवार में। मित्रों, घर के बच्चे को शारीरिक पीड़ा बना रही है। बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में गहरी पीड़ा दे रहा है यह प्रेत, और यह प्रेत बच्चे को धीरे धीरे मंदबुद्धि बनाता जा रहा है। बच्चे आपके कहे नहीं सुनते हैं, या बच्चे जो भी पढ़ते हैं वह समझ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन्हें फालतू कामों में बहुत ही अधिक मज़ा आता है, लेकिन उन्हें पढ़ाई लिखाई या अच्छे कार्य में मन नहीं लगता है। बच्चे पूरी तरह से मंदबुद्धि होता चला जा रहा है। मित्रों, बहुत किसी का यह दिक्कत जन्मजात ही बन रहा है। बच्चा जैसे ही पैदा हो रहा है, बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, या बच्चे में कई सारे नकारात्मक गुण रहता है। जैसे कि बच्चे पैदा ही आपको डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ रहा है और घर की जमा पूंजी सभी आपका बर्बाद हो जा रहा है। बड़ी से बड़ी मुसीबत में आप फंसते जा रहे हो। तो बच्चे जन्मजात भी दिक्कत बना रही है। आरोप आपके ससुराल पक्ष से तंत्र विद्या लगाया गया है और मारण विद्या का प्रयोग किया गया है। आपके ससुराल के पक्ष से तंत्र विद्या लगाया गया है और लगातार यह लगाया जाता है। मारण विद्या लगाया गया है। आपकी सगी चचेरी सास द्वारा ऐसा खेल मचा रहा है और यह परपंच आपकी चचेरी सास रच रही है। लगातार 2 बार बंधन क्रिया भी किया और इस बंधन क्रिया से आपका बुद्धि काम नहीं करता है। आपका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया, ठप पड़ गया, व्यापार में दरारें आ गई, बड़ी मुसीबतें आकर खड़ी हो गई। मित्रों,
जहाँ भी आप जाते हो आपको फटकार लगती है और भारी बेइज्जती का आपको सामना करना पड़ता है। लोग आपका मान सम्मान करना भूल चुके हैं, बिल्कुल ही आपका मान सम्मान नहीं करते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको लोग बहुत ही परेशान करते हैं। आप जहाँ भी कार्य करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो या आप बिजनेस करते हैं, आपको लोग बहुत ही परेशान करता है और आपको देखकर बहुत ही अधिक जलनशीलता उनके मन में चलता रहता है। कब चाहता है कि कब आपके पांव पकड़कर खींचें ताकि आप मुंह के बल गिरे, और ऐसा ही आपके दुश्मनों ने कर रखा है, जिसके कारण से आपको हर जगह नीचा देखने को मिल रहा है। लोग आपके ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, झूठा आपको बताते हैं, आपको झूठा फरेबी बताते हैं, आपको झूठे मुकदमा में फंसाने के लिए बार बार आपको ब्लैकमेल करता है। आपका जगह जायदाद घर परिवार सब हड़पना चाहता है। मित्रों, आपके परिवार वाले ही कई तरह के गंभीर आरोप आपके ऊपर थोप चुका है। आपके परिवार वाले ही आपके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा चुका है। शरीर में आपकी सुन्नपन बन जाती है, शरीर में सुन्नपन बन जाती है और पैर के निचले हिस्सा आपका काम करना कभी कभी बंद कर देता है और कमर से नीचे पूरी तरह से सुन्नपन बन जाती है और नस में ऐंठन हो जाती है। अचानक नस फूल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका कभी कभी रुक जाता है, आपकी सांसें फूलने लगती है, धड़कनें आपके रुकने की स्थिति पर आकर खड़ी हो जाती है। मित्रों, शरीर में जकड़न रहता है और गर्दन भारी रहता है। शरीर में जकड़न रहता है, गर्दन आपका भारी लगता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके बॉडी में लोहा लगाकर वेल्डिंग कर दिया गया है, जिससे कि आपका शरीर पूरी तरह से सीधा हो गया। शरीर में अकड़न बनी हुई रहती है, छाती पर लगता है कोई आकर बैठ गया है और कोई हुल मार रहा है या सुई गोप रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। गंदे विचार और गंदे सपने आता है, जिसके कारण से आप स्वप्न दोष के शिकार होते जा रहे हैं। रात में डरावने सपने भी आ रहे हैं, बहुत भयानक भयानक सपने आ रहे हैं। कभी आपको शमशान ले जाता है, कभी आपको पानी में धकेल देता है, कभी आपके पास हड्डी मांस के टुकड़ा या कई अन्य ऐसे चीज़ें लाकर रख देता है। कभी आपको लगता है कि आपके दोस्त ही आपको मारना चाहता है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको कोई मार रहा है। इन बातों को लेकर आप बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं, और नींद लगते ही आपको कोई दवा भी देता है, ऐसा आपको महसूस होता है। और जैसे ही आप डर के मारे उठ जाते हैं, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पैर थरथराने लगते हैं और पूरा शरीर और माथा भारी हो जाता है। आपको ऐसा लगता है आपके घर में कोई आत्मा घूम रहा है, आपको महसूस होता है। लेकिन आप कई बार देखने का प्रयास किए, लेकिन वह दिखता नहीं है, लेकिन आपको महसूस होता है कि इस स्थान पे कोई है। पायल की आवाज़ सुनाई पड़ता है, कभी बिल्ली रोने की आवाज़ आती है, कभी बिल्ली रोने की आवाज़ आती है, कभी पायल की आवाज़, तो कभी घर के पीछे कुत्ते रोते हैं। पति पत्नी में लगातार झगड़ा करा रहा है या आत्मा पति पत्नी के बीच में दरारें उत्पन्न कर रहा है, एक दूसरे से किसी का बन नहीं पा रहा है, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई है। बहुत किसी के परिवार छोड़कर चले गए हैं, पति और पत्नी पूरी तरह से अलग हो गया, और बहुत किसी का तलाक हो भी गया। आपके व्यापार, आपकी फैक्ट्रियां, आपकी नौकरी सब खत्म होने की कगार पे हैं। बहुत किसी के फैक्ट्रियां बंद होगी, बहुत किसी का रोजी रोटी बंद हो गया, जो कि दूसरे के यहाँ काम करते हो, और वहाँ भी आपको कई तरह के फटकार लग रहे हैं, बेइज्जती आपको महसूस हो रही है। मेरे मित्रों, यह समय आप एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हैं। मित्रों, आप जिसको कर्ज देते थे, आज आप उसी के सामने हाथ फैला रहे हैं। मित्रों, एक समय हुआ करता था, आप बहुत ही रईस जिंदगी जीते थे, लेकिन लगभग 4 से 5 साल के दौरान में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क बन गया।
मित्रों, कर्ज से भी आप बहुत ही परेशान हो, लोग आपको मारने की भी धमकी देता है, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लें तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। यह बाबा रोशनानंद सन्यासी बाबा आपके साथ खड़ा है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बहुत ही जल्द आपकी ये सभी समस्याएं समाप्त होगी। आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य कर लें। मेरे मित्रों, आपको लगता है कि आपको कोई पागल करना चाहता है, आपको कोई पागल बनाना चाहता है, पागल घोषित करना चाहता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप घर छोड़कर चले जाओगे, आप पागल हो जाओगे, ऐसा आपको महसूस भी होता है। आपके पेट में अपचय बनता है, लगातार यह परेशानी बनती है और पेट के वजह से आपके दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे मित्रों आपके दुश्मन आपके दिमाग की बंधन कर चुका है, जिससे कि आप कुछ सोच नहीं पाते हो, कुछ समझ नहीं पाते हो। आपके ऊपर जो सवारी आती थी उसे भी बंधन कर दिया गया है, आपके पितरों की भी बंधन कर दिया है, आपके कुल देवी देवताओं को भी बंधन कर दिया है। जिसकी सवारी आपको मिलती थी, जो आपको सूचना देते थे, समय समय पर आपके साथ खड़े रहते थे, वह भी आज आपके सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों वह खुद ही तड़प रहे हैं। उनका बंधन दुश्मनों द्वारा कर दिया गया है और जब से यह बंधन हुआ है तब से आपका जीवन पूरी तरह से नरक बन गया। तो मित्रों, आप अपना नाम गोत्र स्थान लिख कर भेजें और आपके ऊपर जो शक्तियाँ थी, आप जिनको पूजते थे, उसे खोल दी जाएगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सिलसिले में आप कई सारे दरबार भी होकर आए हैं और ये बंधन के साथ साथ आपके शरीर में भी कई प्रकार की बीमारियां भी आपको घेर रखी है। आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी आपको घेर रखी है, जैसे हर्निया, छाती में जकड़न, घुटनों में दर्द, ऐसी कई समस्याएं बन रही है। आपके पिताजी और माताजी एक दूसरे में बन नहीं पा रहा है, वह दोनों अलग रहने का भी फैसला लिया है। गलत संगति में आप फंस गए हो, आप गलत संगति में भी फंसे हो और गलत लत भी लग गया है, जिसके कारण से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से खराब हो गई और यह लत आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा है। मेरे मित्रों, आप समझ ही रहे हैं कि मेरे द्वारा क्या कहा जा रहा है। आप बहुत ही गलत संगति में पड़ चुके हो और पूरी तरह से फंस गए हो। अब आप ना निकल पा रहे हो, ना पूर्ण रूप से वहाँ रह पा रहे हो। बेटा बीच बीच में विचलित हो जाता है, यानी आपके बच्चे बीच बीच में विचलित हो जाता है, बात नहीं सुनता है, उल्टा चलता रहता है। बच्चे गेम में बहुत अधिक समय बर्बाद कर रहा है, बच्चे आपके गेम में बहुत ही अधिक समय बर्बाद कर रहा है। गेम के कारण बच्चे से आपकी लड़ाई भी हुई है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं है। बेटा आपका बिजनेसमैन पे फोकस कर रहा है, वह बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा है। तो मित्रों, यह उनके लिए सही है, लेकिन गेम में जो समय बर्बाद कर रहे हैं यह उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। बहुत किसी के बच्चे सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस और पुलिस सर्विस में भी सफल होंगे, लेकिन थोड़ी सी रुकावटें आएगी, लोग उनमें बाधा पहुंचाएंगे, तंत्र विद्या के माध्यम से बाधा पहुंचाएंगे, आपस में टकरार और जलनशीलता के कारण से लड़ाई होगी। आप इनसे थोड़ी सी सावधानी रहें, क्योंकि मेरे मित्रों यह समय आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां घिर रही है। कभी कैंसर, कभी उरेत्रा, कभी डायबिटीज, कभी हर्निया, कभी घुटनों में दर्द, कभी थैली में दर्द, कभी हार्ट अटैक, कभी सांस फूलना, ब्रेन में क्लोटिंग हो जाना, कई सारी समस्याओं से आप घिर रहे हैं मित्रों। लेकिन एक खास बात है कि आप बिना सोचे विचारे आप कदम उठा लेते हैं, जिसके कारण से आपको बड़ा नुकसान होता है और आप उस नुकसान का भरपाई नहीं कर पाते हो। और यह बहुत ही गहरी बात है आपके जीवन के लिए। आप जो भी कदम उठाएंगे बहुत ही सोच समझ के उठाएंगे और आप सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ने का प्रयास करेंगे और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करेंगे मित्रों, क्योंकि आपके शरीर में गांठों का दिक्कत पड़ने लगा है और यह गांठें आपको करेगी बहुत ही बड़ा नुकसान
और यही गांठों के वजह से आपके शरीर में कैंसर बनेगा और फिर बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कैंसर जैसे गंभीर समस्या बनेगी। तो मित्रों, आप प्रतिदिन प्रातः काल को स्नान करने के बाद 1 लोटा भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्पित करें जल, और मंगलवार और शनिवार को बालाजी के मंदिर में 1 लोटा जल अर्पित करें, और मंगल, शनि और गुरु को मांस मदिरा का सेवन ना करें। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखना है। और प्रेत बाधा की जो परेशानी है, आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सअप करें या कॉल करें, मेरे द्वारा तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज का कार्यक्रम ही तक था। मिलते हैं हम आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।